अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इश्क के जुनून के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 15 में हम देखेंगे कि राहिम जो है वो जेल से छूट कर आ जाता है घर पे आता है तो शहरोज़ और उसकी माँ जो है बातें कर रहे होते हैं और राहिम की एंट्री होती है जिसको देखकर शहरोज़ और शहरोज़ की माँ दोनों हैरान रह जाते हैं। और जो है शहरोज़ की माँ जो है वो राहिम से बात करने की कोशिश करती है। राहिम कहती है ड्रामा नहीं करें, पीछे हटें। इसके बाद राहिम जो है अपने भाई से बात करता है, मुल्क छोड़ कर जा रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मरो या जियो, तुम्हारे मरने जीने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करके रहूँगा। तो शहरोज़ भी अपने भाई से कहता है मुझे पता है आप लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते और मेरे जाने ना जाने से या मरने जीने से आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर राहिम जो है वो घर में चला जाता है। घर में इसका बाप जो है वो बीमार लेटा हुआ होता है। राहिम जाके अपने बाप से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका बाप जो है इससे बात के बगैर ही रूम में चला जाता है। राहिम ये देखकर बहुत अपसेट होता है, लेकिन चुपचाप खड़ा हो जाता है, कुछ भी नहीं कहता। और इतने में एमन जो है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आती है। डॉक्टर पूछता है कि आपकी हालत कैसी है और आप कैसा महसूस कर रही हैं। तो एमन की माँ कहती है हम दवाइयाँ भी टाइम पे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। डॉक्टर कहता है मुझे एमन से अकेले में बात करनी है। इसकी माँ कहती है एमन हम बाहर ही बैठे हुए हैं दरवाजे के। डॉक्टर जो है एमन से पूछता है आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्या होता है आपके साथ। एमन कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा लगता है मैं किसी कुएं में कूद रही हूँ, पानी में डूबती जा रही हूँ और मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मेरी तबीयत में बिल्कुल भी सही नहीं है। राहिम को जो है पुरानी ये सारी बातें याद आ रही होती हैं कि एमन के साथ क्या हुआ होता है। राहिम बहुत गिल्ट में होता है कि एमन के साथ बहुत गलत हो रहा है और राहिम जो है अब प्लानिंग करना शुरू करता है कि मुझे किस तरह खुद को बेगुनाह साबित करना है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से वापसी में प्रेस वाले एमन को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अली नवाज़ जो है वो खाना खा रहा होता है अपनी बीवी के साथ, उतनी देर में राहिम आ जाता है। अली नवाज़ जो है वहाँ से उठ के जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो नाराज़ होता है। तो राहिम की माँ जो है उसको रोक लेती है, वो कहती है राहिम की बात सुन ले। राहिम कहता है पापा मेरी 2 मिनट बात सुन ले, और अपनी माँ से थैंक यू कहता है बाप को रोकने पर। तो आफ़िया कहती है ठीक है। अपने बाप को कहता है कि बचपन में आप किस तरीके से मुझ पे यकीन करते थे और प्रिंसिपल से आपने कहा था मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा ऐसा करे तो मैं नहीं मानूंगा। अब आप मेरी आंखों में डाल के बोलें कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसका बाप जो है इसको जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। आफ़िया जो है वो चुपचाप देख रही होती है। राहिम जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, आफ़िया को बोलता है खाना निकालते हैं। आफ़िया जो है फ़ौरन से खाना निकाल के देती है और राहिम जो है आफ़िया को घूर रहा होता है कि सब कुछ इनकी वजह से, और राहिम की आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। दूसरी तरफ जो है एमन की बहन जो है वो एमन का जीना हराम कर रही होती है कि तुम ही ने सब कुछ गलत किया है, ऐसे बड़े लोग नहीं करते, अब वो तुमसे बदला ज़रूर लेगा। और खूब एमन को बातें सुना रही होती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो एमन की माँ कहती है तुम कब से एमन पे इल्ज़ाम लगाई जा रही हो, क्या हो गया है तुम्हें। इनकी आपस में बहस होने लगती है। इतनी देर में एमन का बाप जो है वहाँ से उठकर चला जाता है और सब चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ राहिम के जो ससुर हैं उनको उनकी बेटी फ़ोन करके बोलती है कि राहिम अब तो बेगुनाह साबित हो गया। तो उसका बाप समझाता है उसको ख़रीदा है लड़के को, ये सब बहुत पहले हो जाता, बहुत लेट हो गया, अब अपना दिल साफ़ नहीं करो और तुम अपने आपको देखो। दूसरी तरफ राहिम जो है ऑफिस जा रहा होता है तैयार होके। तो इसका बाप कहता है कहाँ जा रहे हो। राहिम कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इसका बाप कहता है तुम सीईओ की सीट से हटा दिए गए हो। तो राहिम कहता है मैं सीईओ की सीट से हैसियत से तो नहीं जा सकता, लेकिन आपके बेटे की हैसियत से तो जा सकता हूँ। इसका बाप कहता है हाँ तुम अली नवाज़ के बेटे थे हो और हमेशा रहोगे। और राहिम कहता है बस मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ, सबको फेस करना चाहता हूँ। इसका बाप कहता है ठीक है जाओ, तुम जा सकते हो। राहिम जो है जैसे ही होटल में आता है तो आतिका राहिम को देखती है और राहिम को देख के आतिका बहुत खुश होती है और जाके गुड मॉर्निंग करती है, कहती है सर वापस। तो राहिम कहता है मैं मुकम्मल तौर पर तो वापस नहीं आया हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ क्या होता है। और आतिका का थैंक यू करता है कि तुमने इतने अच्छे तरीके से मुझे इस्तकबाल किया। आतिका कहती है कि आप तो मेरी इंस्पिरेशन हैं, मैं आपको देखकर ही सब सीखी हूँ। दूसरी तरफ राहिम जो है वो अब अपने मिशन पे लग जाता है कातिलों का कत्ल, गुनाहगारों को। तो उसका मैनेजर बताता है कि शहरोज़ के जो दोनों दोस्त थे वो यूएस से चले गए। राहिम कहता है तुम सच कह रहे हो, क्या पक्की बात है। वो कहता है हाँ पक्की बात है। दूसरी तरफ आफ़िया का भाई जो है फ़ारूक वो आता है राहिम के ऑफ़िस में और राहिम कहता है मुझे पता है मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपने ये सब बाबा के कहने पे मुझे छुड़वाया है।
तो वो कहता है कि देखो आफ़िया जो है वो शेरोज़ की माँ है। तो राहिम कहता है मैं भी शेरोज़ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैंने कभी शेरोज़ का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और मैं अपना सब कुछ पाने के लिए और ईमन को इंसाफ दिलाने के लिए मुझसे भी जो कुछ हो सकेगा मैं करूँगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ ऐमन को जो है वो आफ़िया का फ़ोन आता है और आफ़िया जो है ऐमन को रियलाइज़ कराने की कोशिश करती है कि राहिम ही गुनहगार है और मैं इसकी माँ होकर इसके ख़िलाफ़ हूँ। ऐमन कहती है आप पहली माँ है जो अपने बेटे की साइड नहीं ले रही है। तो आफ़िया कहती है हाँ अगर गलती की होती तो माफ़ कर देती, मेरे बेटे ने गुनाह किया है। इसका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो काफ़ी परेशान होती है। दूसरी तरफ ऐमन के माँ बाप भी कहते हैं कि राहिम की माँ कितनी अच्छी औरत है, अपने बेटे का गुनाह मान लिया और ये लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो ऐमन की माँ कहती है हाँ वो तो है, वो अभी तक ऐमन की होटल की सैलरी और दवाइयाँ हमें भेज रही है, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ ऐमन आती है और अपने बाप से कहती है कि मैं जो हूँ वो थाने जाना चाहती हूँ। उसका बाप कहता है क्यों जाना चाहती हो? कहती है जमाल गलत नहीं है, जमाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके माँ बाप कहते हैं जमाल अपना गुनाह कबूल कर चुका है, जमाल ने ही सब कुछ किया है। जो कहती है नहीं राहिम ने उससे सब कुछ करवाया है, जमाल गुनहगार नहीं है। इसकी माँ बाप इसको डांटते हैं, कहते हैं जब जमाल ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम क्यों इस तरह बोल रही हो। तो ऐमन जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो अली नवाज़ जो है वो आफ़िया से पूछता है शेरोज़ कहाँ है। तो आफ़िया कहती है शेरोज़ जो है वो यूएस से चला गया। तो अली नवाज़ कहता है मुझे बताए बगैर राहिम जो है तंज़िया अपनी माँ को घूर रहा होता है। इसकी माँ कहती है इमरजेंसी थी इसलिए वहाँ चला गया, फ़ायज़ा की तबीयत ख़राब थी। राहिम जो है वो अपनी माँ को तंज़ करने लगता है, वो कहती है तुम मेरी माँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी अपनी हूँ। अली नवाज़ जो है वो सारी बातें देख रहा होता है और राहिम और जो है आफ़िया की बहस हो जाती है। राहिम कहता है अगर अपने होते ना तो मेरे पीछे से वार नहीं करते। आफ़िया जो है ये सुनकर चुपचाप वहाँ से खड़ी हो जाती है। अली नवाज़ जो है वो राहिम को घूर रहा होता है, राहिम भी वहाँ से उठकर चला जाता है और अली नवाज़ परेशान हो जाता है। राहिम जो है चुपचाप अकेला अपसेट खड़ा होता है। इतनी देर में आफ़िया जो है कॉफ़ी बनाकर लाती है। राहिम जो है थोड़ी मुस्कुराता है और कॉफ़ी उठा के कॉफ़ी पीता है और अपनी माँ से कहता है कि आप बाबा की नज़र में तो मुझे गलत साबित कर चुकी हैं, अब ये सब क्यों कर रही हैं। तो आफ़िया जो है वो उससे कहती है कि तुम जो है मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। राहिम कहता है कि सब कुछ आपका ही तो किया हुआ है। तो आफ़िया कहती है मैं अपने बेटे का सोचूंगी, जाहिर सी बात है तुम नहीं थे तो तुमसे मुझे मोहब्बत ही तुम्हें यतीम खाने से लाए थे। राहिम कहता है मैं अपने गुनाह को साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए जो हो सकेगा करूँगी। तो आफ़िया कहती है कि ठीक है मैं भी माँ हूँ, मैं भी अपने बेटे को बचाने के लिए जो हो सकेगा करूँगी। आने वाला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।